हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एसपीसी सेंटर ऑफ नॉलेज में। और आज हम लोग पिछले कुछ वर्षों से जो ज्योग्राफी के वीवीआई प्रश्न पूछे जा रहे हैं उन सभी प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और आप लोगों से हम यही कहेंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि हम ऐसे ही और बहुत सारे वीडियो को लेकर के उपस्थित होते रहें, ताकि आप अपने 2024 बोर्ड एग्ज़ाम की बेहतरीन तैयारी कर लें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग कह रहा है पहला क्वेश्चन कि बोकारो इस्पात केंद्र राज्य किस राज्य में स्थित है। क्या पूछ रहा है कि बोकारो इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में या फिर उड़ीसा में। इसका सही जवाब हो जाएगा झारखंड में स्थित है। बोकारो जो है कहाँ है, झारखंड में है। अगला प्रश्न है कि भारत में विश्व की कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत लोग बसते हैं। क्या पूछा जा रहा है। देखिए, अगर हम 2011 की जनगणना के अनुसार से बात करेंगे तो 16% होगा। कितना प्रतिशत होगा, 16%। लेकिन अगर अब जो 2024 में जो आपके एग्जाम होने वाले हैं उसमें जो है आपका देगा 17.5%। कितना प्रतिशत, 17.5%। तो चलिए 3 नंबर प्रश्न जो है आपका कह रहा है कि झरिया कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। क्या पूछ रहा है कि झरिया कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में। तो यह जो है झारखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है, झारखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि तेलंगाना राज्य की राजधानी है। क्या है, तेलंगाना राज्य की राजधानी है विजयवाड़ा, हैदराबाद, विशाखापत्तनम। इनमें से कोई नहीं। तो हैदराबाद पहले थी, ठीक है। अभी तो तेलंगाना लगभग समाप्त हो चुकी है। 5वां नंबर प्रश्न आपका है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनघनत्व सबसे अधिक है। कि क्या पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनघनत्व सबसे अधिक है। कर्नाटक का है, उत्तर प्रदेश का है, बिहार का है या फिर केरल का है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिहार का है। क्या है, बिहार का जो है जनघनत्व सबसे अधिक है। अगला 6 नंबर जो प्रश्न है कि जमशेदपुर किस प्रकार का नगर है। क्या पूछ रहा है, जमशेदपुर किस प्रकार का नगर है। औद्योगिक नगर है, खनन नगर है, पर्यटन नगर है या इनमें से कोई नहीं है। तो जमशेदपुर जो है वह एक औद्योगिक नगर है, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और सभी प्रश्नों को एक एक करके हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न कि सुंदरबन किस राज्य में स्थित है। क्या पूछा गया है कि सुंदरबन किस राज्य में स्थित है। गोवा में, पश्चिम बंगाल में, पंजाब में या फिर केरल में। तो सुंदरबन जो है वह पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। अगला प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न कि हरित क्रांति संबंधित है। हरित क्रांति किससे संबंधित है। खाद्यान्न उत्पादन से, दूध उत्पादन से, दाल उत्पादन से या कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा खाद्यान्न उत्पादन से। 9 नंबर प्रश्न कर रहा है कि कौन राज्य चीन की सीमा पर स्थित है। क्या पूछा गया है कि कौन राज्य चीन की सीमा पर स्थित है। असम, गुजरात, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। इसका सही जवाब हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई हरियाली प्रोजेक्ट संबंधित है, किससे संबंधित है। क्या पूछा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई हरियाली प्रोजेक्ट किससे संबंधित है। वायु संरक्षण से, जल संरक्षण से, दोनों से, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा दोनों से, वायु संरक्षण और जल संरक्षण दोनों से। अगला प्रश्न है कि एन्नोर पतन किस राज्य में स्थित है। क्या पूछा गया है कि एन्नोर पतन किस राज्य में स्थित है। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल या फिर आंध्र प्रदेश। क्या क्या है, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल तथा आंध्र प्रदेश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु। अगला प्रश्न 12 नंबर, अम्लीय वर्षा का कारण कौन सा है। अम्लीय वर्षा का कारण कौन सा है। भूमि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण या ध्वनि प्रदूषण। इसका है वायु प्रदूषण। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और 13 नंबर प्रश्न से देखते हैं हम लोग। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पेय फसल है। क्या पूछा गया कि पेय फसल कौन है। चाय है, कॉफी है। सी कह रहा है कि दोनों, अर्थात क और ख। और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, क और ख, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई थी। क्या पूछा गया है कि भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई थी। 1881 में, 1981 में, 1781 में, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा 1881 में। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न कर रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का घनत्व है कितना वर्ग किलोमीटर। 282 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 482 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, या फिर 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो इसका सही जवाब बी हो जाएगा, 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है। क्या पूछा गया है कि किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है। केरल, बिहार, गोवा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। अगला प्रश्न कि उत्तर अटलांटिक मार्ग जोड़ता है किसको। उत्तर अमेरिका को यूरोप से, उत्तरी अमेरिका को अफ्रीका से, यूरोप को एशिया से, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर अमेरिका को यूरोप से। अगला प्रश्न है कि भारत में नगरीय आबादी कितनी है। क्या पूछा गया है भारत में नगरीय आबादी कितनी है। 31%, 41%, 61%, या फिर 51%। इसका सही जवाब हो जाएगा 31%। तो चलिए 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं हम। 19 नंबर प्रश्न क्या है। 19 नंबर प्रश्न कह रहा है कि संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। प्राकृतिक घटक, मानवीय घटक, या फिर दोनों, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा मानवीय घटक। अगला प्रश्न आपका है कि रांची किस राज्य की राजधानी है। क्या पूछा गया है रांची किस राज्य की राजधानी है। क्या पूछा गया है कि रांची किस राज्य की राजधानी है। क्या पूछा गया है रांची किस राज्य की राजधानी है। क्या पूछा गया है कि रांची किस राज्य की राजधानी है। छत्तीसगढ़, गोवा, बिहार, या झारखंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा झारखंड। क्या हो जाएगा दोस्तों, झारखंड जो है रांची की राजधानी है। अगला प्रश्न है कि वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है। बिहार में, मध्य प्रदेश में, पंजाब में, या फिर केरल में। इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार में। अगला प्रश्न कि किस नगर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। चेन्नई को, सोलापुर को, कोयम्बटूर को, या फिर अहमदाबाद। तो इसका हो जाएगा अहमदाबाद। क्या हो जाएगा कोयम्बटूर। क्या हो जाएगा दोस्तों, कोयम्बटूर। अगला प्रश्न है कि बोकारो इस्पात केंद्र में है निजी क्षेत्र में, सार्वजनिक क्षेत्र में, मिश्रित क्षेत्र में, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र में। अगला प्रश्न है कि हार्टिकल्चर संबंधित है फूल से, दाल से, अन्न से, या फिर सब्जी और फल से। इसका सही आंसर हो जाएगा फल एवं सब्जी से। अगला प्रश्न है कि उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है। देखिए इसमें से सभी तो होते हैं, लेकिन सबसे पहले जो है वह नलकूप आता है, इसके बाद नहर आता है, इसके बाद तालाब आता है। तो हमारा लेकिन इसमें सभी दिया है, तो इसमें से हम क्या करेंगे, नलकूप करेंगे। क्या करेंगे हम, नलकूप करेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन बागानी फसल नहीं है। इसमें क्या पूछा गया है, बागानी फसल कौन नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रबड़। क्या है, रबड़ जो है वह बागानी फसल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 27-28 नंबर जो प्रश्न है आपका उसको देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। क्या पूछा गया है कि परंपरागत ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो इसका जो है वह कोयला है। क्या है, कोयला है। याद कर लीजिए क्या है, कोयला है, कोयला, पेट्रोलियम गैस, प्राकृतिक, ये तीनों हो सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग आंसर क्या लगाएंगे, उपरोक्त सभी जो है परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। अगला प्रश्न की धारावी मलिन बस्ती किस नगर में स्थित है। क्या पूछा गया है, धारावी मलिन बस्ती किस नगर में स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई। तो हम लोगों ने ज्योग्राफी के 28 प्रश्न जो विगत कुछ वर्षों से पूछे जा रहे हैं उसको सॉल्व करने का प्रयास किया है, और आशा करते हैं कि आप लोग को वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट भी करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।